ऑफिस पटना में एसओ की ब्रांच ऑफिस पटना में अशोका प्लेस में खुली है। 314 ए नंबर हमारी ऑफिस है। हमारा नाम कमलेश गुप्ता है। हमारी ऑफिस वहाँ पहले से चल रही थी। अभी एसओ की ब्रांच भी वहाँ पे वहीं से संचालित होगी और एक डेडिकेटेड वहाँ पे एक स्टाफ अपॉइंट होगा जो कि ये सारे पॉलिसीज को, ये सारे प्रोसेस को कंडक्ट करेंगे। वहाँ से हम लोग सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा कि पेपर वर्क कुछ होगा, जैसे पॉलिसी होल्डर का जो बॉन्ड है, फिजिकल बॉन्ड पेपर है, कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर आते हैं वो सब तो ऑनलाइन आएंगे, लेकिन हम लोगों को कुरियर करके कंपनी में भेजना पड़ेगा पॉलिसी बॉन्ड को। कुछ लोगों का ट्रस्ट नहीं होता है कि बहुत कंपनी आते हैं लेके भाग जाते हैं। हाँ, तो इसमें कैसे ट्रस्ट करें? जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग किसी से पैसा मांगने जाते हैं बैंक से या किसी इंस्टीट्यूट से, तो वो आपका चेक करती है, मांगने वाले का चेक करती है कि वो पैसा वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आज तक उसने जितने पैसे बाजार से लिए वो वापस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए सरकार ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है सिविल स्कोर चेक किया जाता है। उसी प्रकार से आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो आप अपना पॉलिसी दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, तो कंपनियों की भी एक क्रेडिबिलिटी चेक करने की संस्था है, उसका नाम है क्रिसिल। अगर उसकी रेटिंग अच्छी है तो आप मान के चलिए कि आप वहाँ अपना पैसा लगा सकते हैं, अपनी पॉलिसी को दे सकते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, एएमसी जिसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, म्यूचुअल फंड भी एक ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट का क्रिसिल रेटिंग चेक करके ही वहाँ पैसा लगाना चाहिए। यहाँ तो कंपनी किसी से पैसा ले ही नहीं, तो यहाँ आप अपना पॉलिसी असाइन कर रहे हैं ना, आप समझिए बात को, आप अपनी प्रॉपर्टी पॉलिसी, एलआईसी पॉलिसी एक प्रॉपर्टी मानी जाती है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी को असाइन कर रहे हैं तो कंपनी का क्रेडिबिलिटी आप उसकी क्रिसिल रेटिंग से चेक करिए। ये AAA+ है। ये आप कोई भी वेबसाइट पे जाके देखेंगे क्रिसिल की वेबसाइट पे, तो आपको इंडिया एनवायरनमेंट पॉलिसी का जो है, जो कंपनी का जो क्रिसिल रेटिंग है वो AAA+ दिखाई देगा। तो ये क्लियर कट है कि क्रिसिल रेटिंग AAA+ होने का मतलब ये टॉप रेटिंग पे जाता है। टॉप रेटिंग एजेंट की जो ग्रुप होती है उसमें, तो इसमें क्या है, आप पॉलिसी असाइन निश्चिंत होकर के आराम से अपनी पॉलिसी को असाइन कर सकते हैं। जैसे एक कंपनी की क्रेडिबिलिटी का टेस्ट होता है, तो इनका जो पहला टेस्ट कब आएगा? जब हम अपने पॉलिसी बॉन्ड को असाइन करके इनको दे देंगे, ये कोरियर कर देंगे, 48 घंटे के अंदर इनका कमिटमेंट है कि आपका पैसा आ जाएगा। अगर वो 48 घंटे के अंदर पैसे हमारे पास आ जाते हैं तो पहले टेस्ट में ये पास हो गए। अब सेकंड इनका टेस्ट कब होगा? हमारी डेथ के बाद। उसके बाद कोई टेस्ट नहीं है, बीच में कोई टेस्ट नहीं है। जो कि लाइव अगर हैं हम तब इनका है, हम लिख के दे चुके हैं। और अगर हमारी डेथ होती है तो उसमें से पैसा हमारे नॉमिनी का, एक्सीडेंटल या नॉर्मल, वॉट एवर इट इज। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल द अमाउंट इज डबल, बट इन केस ऑफ द नॉर्मल इट इज एट पार। तो अगर एट पार नॉर्मल डेथ हो गई बीमारी से तो एट पार पेमेंट है, और एक्सीडेंट से हो गई तो डबल है। तो अब सेकेंड टेस्ट इनको किसको देना है? हमारे नॉमिनी को देना है। एक टेस्ट हमको देंगे जो 48 घंटे में इनको देना होगा, और सेकेंड टेस्ट वो देंगे मेरी डेथ के बाद मेरे नॉमिनी को। बीच में तो कोई टेस्ट है ही नहीं। ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो जैसे ही कोई क्लेम आता है हमारी एसओ की टीम पूरी तरह से इसमें लग जाती है। इमीडिएट हम एलआईसी के पास क्लेम प्रस्तुत करते हैं, कस्टमर से उम्मीद करते हैं उसके नॉमिनी से कि जो भी डॉक्यूमेंट की जरूरत हो वो होता है, और जैसे ही क्लेम का अमाउंट आता है कस्टमर के अकाउंट में विद इन नॉट मोर देन 15 डेज, जैसा कि हमारे स्टेटमेंट में लिखा है, कस्टमर के अकाउंट में, नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो 2 दिन जो हम कहते हैं कि जब असाइनमेंट होगा तो 2 दिन के बाद हम अकाउंट के दे देते हैं, कस्टमर के अकाउंट में दे देते हैं। और इन केस ऑफ डेथ जब भी हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है हम क्लेम प्रोसेस करते हैं। तो क्लेम प्रोसेस करने के बाद, ये लाइव एग्जांपल मिस्टर अजय अरोड़ा जी का है जो मेरे गुरुजी भी रहे हैं, तो उनके केस में भी यहाँ पे हमने टाइम से क्लेम सेटलमेंट किया है। तो क्लेम सेटलमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती है, इमीडिएट प्रोसेस हो रहा है। कितना पुराना होना चाहिए पॉलिसी? कम से कम 6 साल पुराना होना चाहिए। एंडोमेंट के केस में 6 साल पुराना, और अगर मनी बैक पॉलिसी है तो 7 साल पुराना।